नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंड बीपीएससी पे। ये चैनल जो आपका साथी है इस 71st बीपीएससी के प्रिपरेशन के लिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग घटना चक्र साइंस एमसीक्यू सीरीज को कवर कर रहे हैं और आज हमारा है डे 7। आज का हमारा टारगेट है पेज नंबर G1342 पेज नंबर G150 तक, जिसमें मेनली हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड सभी टॉपिक्स और पीवाईक्यूज को कवर करने वाले हैं। ये 71st बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई क्वेश्चंस हैं जो बीपीएससी में आए हुए हैं, हम उनको समझेंगे और आखिर डिमांड को समझना है, पैटर्न को समझना और इस जर्नी को कंप्लीट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि है कि हम लोग इधर थ्योरी पोर्शन को ना पढ़कर डायरेक्ट एमसीक्यू को पढ़ते हैं और उसके साथ साथ ही काम को करते जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देखो, डिस्कवरी ऑफ मैसॉन, ये बिल्कुल सही बात है। एक जापानीज साइंटिस्ट थे, इनका नाम है हिडेकी युकावा, इन्होंने किया था ये। दिस वन इज द एब्सोल्युटली राइट। द सेकंड वाज द डिस्कवरी ऑफ द पॉजिट्रॉन, ये भी C.D. एंडरसन एंड UF हेस ने किया था, ये भी सही है। थ्योरी ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन सन एंड स्टार, ये H.A. बेथ इन्होंने दिया था। अब ये सिंथेसिस ऑफ ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट से, देखो सच बोलूँ तो ये नाम मुझे याद है नहीं, ठीक है, आई डोंट नो किसने किया, क्या किया, मुझे पता नहीं है। बट क्योंकि थोड़ा इसके बारे में जानकारी है, इसके पीछे का भी मेन रीज़न यही है कि मैंने पहले घटना चक्र को एक बार पढ़ रखा था, तो वो थोड़ा सा ध्यान पे है। अदरवाइज अगर कोई एकदम न्यू कैंडिडेट है और वो ऐसे क्वेश्चंस को देखता है, तो मैं आप पर्सनली, अगर आप एकदम श्योर शॉर्ट हो, आपको पता है कि इसका आंसर यही है, तो आप इसको अप्रोच करोगे। इन केस आपको नहीं पता है तो यू कैन स्किप। कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। मैं बहुत लाइक ट्रांसयूरेनिक, ये जो एलिमेंट है, बहुतों को नहीं पता होगा इसके बारे में, ठीक है। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज प्रोपाउंडेड बाय चार्ल्स डार्विन, ये तो बिल्कुल सही बात है, सबको पता हो ना। द ब्रेकिंग अपार्ट ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड फ्यूजन। नो नो नो, इट्स फ्यूजन, ये गलत है। इसको हम लोग फ्यूजन बोलते हैं ना। दो तरह के न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं ना, फ्यूजन और फिजन। तो ये फिजन है ना। हमारे यहाँ का जितने न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह सब फिजन पे काम करते हैं। हम फ्यूजन वाले कॉन्सेप्ट को समझने और उस पर मास्टर करने का ट्राई कर रहे हैं। इनकेस वो कर लेंगे हमारे लिए, तो ये और भी ज़्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव और इको फ्रेंडली हमारे लिए एनर्जी हो जाएगी। ड्राई आइस इज नथिंग बट द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये बिल्कुल सही बात है। टेलीफोन वॉच, हाँ ये तो सबको पता होगा। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन। स्टेटमेंट और रीजन, असर्शन रीजन टाइप में। अर्नेस्ट रदरफोर्ड said in the Royal Society that a man will never be able to get nuclear energy. He was confident that the law of Einstein will fail and the volume will not be converted to energy. इस क्वेश्चन का देखोगे तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। असर्शन रीजन दोनों सही है और उसका क्या है, रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। One of these particles is claimed to have invented which rebut the Einstein theory of relativity. ये आपका है माइक्रोवेव फोटोन, ठीक है, माइक्रोवेव फोटोन। इसका डिस्कवरर जो है उनका भी नाम याद रखिए आप, गुंटर निम्ड्स एंड अल्फोंस स्टालहॉफेन, ठीक है ना। ये जर्मनी के थे, उन्होंने क्लेम किया था कि माइक्रो फोटोन जो है ना फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट है। ये लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करता है, ठीक है ना। जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन की है, उसमें उन्होंने कहा है कि इन दिस वर्ल्ड नथिंग कैन मूव फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। साइक्लोट्रॉन्स आर यूज टू एक्सेलरेट। साइक्लोट्रॉन एक्चुअली क्या होता है, प्रोटॉन को एक्सेलरेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू कन्फर्म वेदर ड्रिंकिंग वाटर कंटेन्स अ गामा एमिटिंग आइसोटोप और नॉट। इसके लिए हम लोग ये ऐसे इंसिलेशन काउंटर्स को यूज करते हैं।
आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एनर्जी ऑफ सन इज रिलीज ड्यू टू द, ये देखिए सन में फ्यूजन होता है, सॉरी सन में फ्यूजन होता है, कैसे भाई, ये तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था। 42nd बीपीएससी का है। स्टार ऑपरेट एनर्जी फ्रॉम, स्टार कहाँ से एनर्जी लाता है, एक तो भैया ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन आता है, दूसरा फ्यूजन से आता है, ठीक है, तो इसका 1 2 हो जाएगा। द स्टार रिसीव द एनर्जी फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, तो पहले तो फ्यूजन हो गया, और ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन होता तो वो भी होता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन स्टार, स्टार्स में देखोगे आप तो ये हाइड्रोजन चेंजेस इनटू हेलियम, ठीक है, ये किसके कारण, बिकॉज ऑफ द फ्यूजन। आगे आता है नेक्स्ट वन, सोर्सेज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन इज, ये फ्यूजन है। Consider the following statements. It's in a nuclear reactor, self-sustained chain reaction is possible because more neutrons are released in each of the fusion reaction. बिल्कुल सही बात है। The neutrons immediately take part in the fission process. बिल्कुल गलत बात है। The fast neutrons are slowed down by graphite. बिल्कुल सही बात है ना, इसे हम मॉडरेटर की तरह यूज करते हैं। Every neutron released in the fission reaction initiate further fission. नहीं 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 नहीं, ऐसा बोलना ठीक बात नहीं है। तो भैया यहाँ पे 3 और 4 हो गया। आगे देखो, व्हाट इज द न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर तो वो है जहाँ वो एक तरह का फर्नेंस होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फर्नेंस है, ठीक है। चलो, विच स्टेटमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियर फ्यूजन, अब देखोगे न्यूट्रॉन इंड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन, ये तो एसोसिएटेड है। एनर्जी जनरेशन इन स्टार, नहीं स्टार में फ्यूजन नहीं होता, वहाँ फ्यूजन होता है, ये गलत है, यही आंसर हो गया। आगे चलते हैं। Consider the following statement about nuclear fusion reactors. They work on the principle of fusion of heavy nuclei. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हैवी न्यूक्लियाई क्यों रहेगा फ्यूजन में। दे यूजुअली हैव द टोकामेक डिज़ाइन, ये बिल्कुल सही बात है भाई। दे ऑपरेट एट वेरी हाई टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो यहाँ से तो ये दोनों बातें हो गई। अभी बात करते हैं हम लोग हैवी न्यूक्लियर नहीं होता ना, यहाँ तो लाइट होता है ना, ठीक है, लाइट। चलो ये गलत हो जाएगा हमारा, तो इसका 2 और 3 सी नंबर। आगे, द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर रिएक्टर एंड द एटम बॉम्ब इज दैट, डिफरेंस इसका यही है कि द चैन रिएक्शन इन द न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोल, जबकि एटम बॉम्ब ऐसा कंट्रोल नहीं होता, अनकंट्रोल्ड होता है, तब ना इससे डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन। यहाँ देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द रेडियो एक्टिविटी, हेनरी बैकवेल को जाता है क्रेडिट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही बात है। हाइड्रोजन बॉम्ब इज प्रिपेयर्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन, नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है, ये दिस वन इज नॉट राइट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, न्यूक्लियर अनस्टेबल एटॉमिक होता है। और दूसरी बात हमारी जो रहेगी कि हाइड्रोजन बम जो होता है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन, क्या बोला है इसमें, ये फ्यूजन पे नहीं बना था भैया, वो तो फ्यूजन पे बना था। किस पे बना था, फ्यूजन पे। बट फ्यूजन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वी कैन नॉट कंट्रोल इट, ठीक है ना, यहाँ कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अगर उसको कंट्रोल कर लेना तो फिर तो हमारे लिए एकदम जो अभी न्यूक्लियर वेस्ट हो रहा है ना, उसका समस्या ही खत्म हो जाएगा। आगे, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मोनाजाइट इज द सोर्स ऑफ रेयर अर्थ्स, ठीक है। आगे, मोनाजाइट कंटेन्स थोरियम, ठीक है। मोनाजाइट अकर्स नेचुरली इन द एंटायर इंडियन कोस्टल स्टैंड्स इन इंडिया, बिल्कुल गलत बात है। इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडी ओनली कैन प्रोसेस टू द एक्सपोर्ट मोनाजाइट, ये बिल्कुल सही बात है। तो इसका हो जाएगा ये और ये। आगे चलते दोस्तों हम लोग, द इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियर फ्यूल अवेलेबल इन इंडिया, इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या है, थोरियम है, आजकल तो वो भी मिल गया ना, लिथियम। रेडियो एक्टिव एलिमेंट विच हैज़ बीन फाउंड टू हैव द लार्जेस्ट रिजर्व इन इंडिया, इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन मिल गया, थोरियम। आगे आ जाओ, to meet its rapidly growing energy demand, some opine that India should pursue research and development on thorium as future fuel of nuclear energy. In this context, what advantage does thorium hold over uranium? Thorium is far more abundant in nature than the यूरेनियम, ये बिल्कुल सही बात है। ऑन द बेसिस ऑफ पर यूनिट मास इन माइंड मिनरल, थोरियम कैन जनरेटेड मोर एनर्जी कंपेयर टू द नेचुरल यूरेनियम, बिल्कुल सही बात। थोरियम प्रोड्यूसर्स लेस हार्मफुल वेस्ट कंपेयर टू द यूरेनियम, तीनों सही बात है। यूपीएससी 2012 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना यूपीएससी का ही है। स्टेटमेंट 1, इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट डिपेंड्स ऑन द कोल फॉर मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, बिल्कुल सही बात है। यूरेनियम एनरिच्ड टू द एक्सटेंट एटलीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिस्पेक्ट टू द, ये यहाँ देखने वाली बात है
कि ये वाला मेरे को गलत है, सेकंड वन, और फर्स्ट वन इज द करेक्ट, ठीक है। तो सी नंबर होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट इंक्लूडेड एज अ न्यूक्लियर फ्यूल। देखो न्यूक्लियर फ्यूल में कैडमियम नहीं होता ना, बाकी सब है, ठीक है। आइडेंटिफाई द मिनरल नॉट एसोसिएटेड विद द एटॉमिक पावर, इसमें होगा क्रोमियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्यूल एलिमेंट। फ्यूल एलिमेंट इसमें कौन नहीं, हीलियम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज एज ए न्यूक्लियर फ्यूल। आप देखोगे इसमें तो कैल्शियम नहीं है। आगे चलो नेक्स्ट। विच इज़ नॉट यूज एज एटॉमिक फ्यूल, यहाँ पे देखोगे तो लेड है। द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द 39 BPSC का क्वेश्चन है, ठीक है। ये याद रखोगे, एटॉमिक बॉम्ब का है फ्यूजन पे, किस पे है, फ्यूजन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब। न्यूक्लियर बॉम्ब के प्रिपरेशन में लोग यूरेनियम इस्तेमाल करते हैं। इन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एटम बॉम्ब इन न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ यूरेनियम एंड द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बम का क्या होता है भाई यहाँ पे, तो याद रखो कि फ्यूजन होता है ड्यूट्रियम वाला, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये वही बात होगी हमारी, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन। 67 BPSC में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हाइड्रोजन बम वाज डेवलप्ड बाय द, बड़ा अच्छा सा नाम है, एडवर्ड टेलर। हाइड्रोजन बम किसका द्वारा, एडवर्ड टेलर, इन्हीं को हम लोग कहते हैं फादर ऑफ द हाइड्रोजन बॉम्ब। आगे बात करते हैं एनरिच्ड यूरेनियम इज, ये कुछ नहीं, नेचुरल यूरेनियम इन विच रेडियो एक्टिव U-235 आइसोटोप इज इंक्रीज आर्टिफिशियली, ठीक है ना। आगे बात करते हैं हम लोग, द अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूरेनियम इज, उसके बाद जो बनता है वो लीड होता है। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज हाफ लाइफ ऑफ 4 मंथ्स, 3 मंथ्स ऑफ द सब्सटेंस वुड डिके इन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अपने को हाफ लाइफ पीरियड के क्वेश्चन से उससे बनाना पड़ेगा। हाफ लाइफ इसका पहला ही कितना है, 4 मंथ्स है। रिमेनिंग कितना बच जाएगा इसके पास भाई, 144। अकॉर्डिंग टू फार्मूला देख लोगे तो इसको समझोगे, ये प्रॉपर फार्मूला का चीज़ है, उसके बेसिस बन जाएगा। अब फिर से हो गया, टी हाफ निकालना है, उससे कैलकुलेट करना है। यूपीएससी का क्वेश्चन है, वो भी यूपीएससी का 2001 का क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ, आ जाओ, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इन 10 days, इट मीन्स देयर विल बी, अब इसको भी देखना पड़ेगा, ये सब इनको तो मैं बोलता हूँ स्किप करो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेडियो एक्टिव, इसमें से रेडियो एक्टिव कौन नहीं है भाई, तो जिरकोनियम इज नॉट रेडियो एक्टिव। विच यूरेनियम आइसोटॉप इज यूज एज न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, U-35 बोला है ना, हाँ ठीक, 235। आगे, विच मेटल कैन बी यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, यूरेनियम को कर सकते हैं। 47 BPSC का क्वेश्चन है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस एमिट्स, क्या एमिट करता है, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, सब करता है। आगे, what happens if the control rods are not used in the nuclear reactor, तो अगर कंट्रोल रॉड का नहीं हम लोग यूज करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर में, तो याद रखना चैन रिएक्शन विल गो आउट ऑफ बाउंड्स, दुनिया में तबाही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया इज द फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट, इंडिया का पहला न्यूक्लियर प्लांट तारापुर था, ठीक है। आगे चलते हैं, तारापुर, अभी तारापुर कहाँ आप सभी को पता ही होगा ना, इट इज इन महाराष्ट्र, ठीक है। नाउ इंडिया फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन, वही तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ बार्क, ये आपको पता करना पड़ेगा अभी बार्क के प्रेजेंट डायरेक्टर कौन है। चलो इसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे कि भैया बार्क के, ठीक है ना, प्रेजेंट डायरेक्टर कौन है। आगे, व्हाट आर द लिंक्स बिटवीन ध्रुव, पूर्णिमा एंड साइरस, तो ध्यान रखने वाली बात है, दे आर इंडियन रिसर्च रिएक्टर्स। आगे चलते हैं, विच फ्यूल इज यूज्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया, तो इंडिया में देखोगे तो U-238 इस्तेमाल करते हम लोग। शिव समुद्रा एंड कल्पकम आर रिस्पेक्टिवली इम्पॉर्टेंट फॉर, वो इम्पॉर्टेंट क्यों हुआ है, हिडल पावर एंड न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। आगे चलते हैं हम लोग, कल्पकम इज फेमस फॉर, कल्पकम फेमस क्यों, न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए फेमस है, ए नंबर। नाउ विल मूव टू द 50th क्वेश्चन। इन द इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड, ये कहाँ है, ये तमिलनाडु में है। द फ्यूल यूज्ड इन द फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर द कल्पकम, ये क्या है हमारा, ये प्लूटोनियम है। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कूलेंट्स इज यूज इन द फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर एट कल्पकम, कल्पकम का सबसे ज़्यादा होता है लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल, ठीक है, कूलेंट की तरह। What is the true for Kalpakam fast breeder reactor? In it, natural uranium will be used as fuel. In it, plutonium carbide and natural uranium carbide mixture will be used as fuel. तो ये तो भैया गलत है,
आगे देखो, मोर देन 200 मेगावाट एटॉमिक इलेक्ट्रिसिटी विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम इट। थोड़ा सा डाउट है इसमें, ये तो ठीक है ना, 1 ठीक है, अभी 3 में तो 1 है, 2 तो गलत है भैया, 2 जिसमें से हटा दो ना, एलिमिनेट हो, चलो ये बन गया, हाँ ठीक है, 1-3 एलिमिनेशन से बन गया। तो ऐसे तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इंदिरा गांधी, कल्पकम एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट। तो भाई मेरे को तो देखो यहाँ पे ना, हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई, ये तो गलत है भैया, हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको ध्यान पे रखने का है, ये क्या है ना, यहाँ पे है आपका सॉरी इलाहाबाद नहीं, इसका न्यू नेम तो ये है ना, तो गलत हो गया, प्रयाग यहाँ है। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट एंड रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन, हैवी वाटर बोर्ड, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। विच ऑफ दीज आर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी का डिपार्टमेंट चारों है, चारों, ठीक है। अभी चलते हैं, हैवी वाटर इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, कहाँ बनता है ये, तोरम्बे में बनता है, ठीक है, तोरम्बे मुंबई के बगल में ही है। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। देखो भैया, कल्पकम कहाँ है, तो आप सभी को पता होगा जी कि कल्पकम कहाँ है, नरोरा कहाँ है, काकरापारा कहाँ है, तोरम्बे कहाँ है, तोरम्बे हो गया महाराष्ट्र में, तो भाई ये हो गया हमारा क्लियर। अभी बात करते हैं हम लोग इसकी, कल्पकम कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में। तो भैया यहाँ से ऐसे समझो ना कि ए का 3 है, ठीक है, ए का 3, डी का 4। अभी देख लो भाई, ए का 3, डी का 4, बी नंबर आंसर है 1 2, ठीक है। नरौरा कहाँ हो गया, उत्तर प्रदेश, और काकरापारा गुजरात। आगे चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन करेक्टली मैच, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, यही नहीं है भैया, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन यही नहीं है, ये कहाँ है, ये याद रखोगे, ये है कोटा में, ओम बिरला साहब जहाँ से आते हैं। द एटॉमिक पावर प्लांट आर located at, select the correct answer from the codes given by नरौरा, घाटशिला, कल्पकम, नांगल। तो यहाँ से देखने वाली बात यह है कि हमारे नरौरा में है और कल्पकम में है, बाकी कहीं नहीं है, तो 1-3। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक प्लांट्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड द आईवी सिस्मिक जोन, ये है हमारा नरौरा। आगे बात करते हैं, द एटॉमिक पावर प्लांट विच बिकम एक्टिव रिसेंटली लोकेटेड एट, कहाँ है वो, कैगा, ठीक है ना, कहाँ है, कैगा, ठीक है। आगे देखो, कहाँ और कहीं, नथिंग बट नो, रशिया हैज अग्रीड रिसेंटली टू कंस्ट्रक्ट हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर एट कुदनकुलम इन तमिलनाडु, ठीक है, कितना वहाँ पे, 6 9। द फंक्शन ऑफ हैवी वाटर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज टू, ये क्या करता है, न्यूट्रॉन की स्पीड को क्या करता है, स्लो कर देता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, मॉडरेटर की तरह किसको यूज़ करते हैं हम लोग, एक तो भैया हैवी वाटर, दूसरा ऑर्डिनरी वाटर, इन्हें यूज करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, चलो कहाँ थे हम लोग, ये देखो आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज द मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, मॉडरेटर की तरह हम लोग यूज़ करते हैं, ग्रेफाइट तो आपका तय है पहले से, और दूसरा ऑर्डिनरी वाटर है, ठीक है, ये तो पहले ही पढ़ा था हम लोग ना, हैवी वाटर और ऑर्डिनरी वाटर दोनों को यूज़ करते हैं, ग्रेफाइट अगर ऑप्शन में तो उसे भी हम मेंशन करें। ग्रेफाइट इज यूज इन द न्यूक्लियर रिएक्टर एज मॉडरेटर। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इज अ न्यूक्लियर रिएक्टर विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, किसके द्वारा, बाय फिजन प्रोसेस, ठीक है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वन, देख लो भैया, अ ब्रीडर रिएक्टर इज दैट विच क्या करेंगे, प्रोड्यूसेस मोर फिजनेबल मटेरियल देन इट बर्न्स। आगे 69, द न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज नाउ इन अ पोजिशन टू सेल pressurized heavy water reactor in other countries. The reactors in question would be of capacity। देखो भैया, ये जो है क्वेश्चन है ना, आप इसको आराम से आँख बंद करके स्किप कर सकते हो, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर पावर प्लांट हैज़ द हाईएस्ट टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी, ये देखने वाली बात है, अभी तक तो है कुंदनकुलम के पास। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग,
द परसेंटेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया टोटल एनर्जी जनरेशन बहुत कम होगा, बहुत कम, ठीक है, बहुत कम मतलब बहुत कम, मैं तो बोलूँगा कि लाइक 3% होना चाहिए। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट, व्हाट इज द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। मैनहट्टन प्रोजेक्ट क्या है? अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंडरटेकिंग दैट प्रोड्यूस द फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन। मैनहट्टन तो हो गया हमारा। आगे, द ऑफिशियल कोड नेम ऑफ द पोखरण न्यूक्लियर, पोखरण का क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। अगर आप सब लोग देखेंगे ना वो मूवी जॉन अब्राहम वाली, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। वेट सेकंड, थोड़ा मैं पानी पी लूँ। मैनहट्टन देखो 69 बीपीएससी का है। नाउ विल मूव टू द पोखरण 2 टेस्ट वाज कंडक्टेड ऑन, पोखरण 2 ये सबको याद भी रखने का, 43rd बीपीएससी का है, 11 मई 1998 का है, ठीक है ना। देखो, पोखरण 2 वाज सीरीज ऑफ 5 न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कंडक्टेड बाय इंडिया अंडर द ऑपरेशन शक्ति एट द इंडियन आर्मी पोखरण टेस्ट रेंज ऑन 11 एंड 13 मई 1998। इट वाज द सेकंड इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट आफ्टर पोखरण 1। चलो भाई हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। ये है ऑपरेशन शक्ति 98 इज द नेम गिवन टू द न्यूक्लियर कैरेक्टर पोखरण। बिल्कुल सही बात है। आगे चलते हैं। इन मई 1998 इंडिया हैड कंडक्टेड 5 न्यूक्लियर टेस्ट एट द पोखरण इन विच स्टेटस पोखरण लाई, राजस्थान में लाई करता पोखरण। आगे, द न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडिया कंटेन्स, क्या कंटेन करता है? नो फर्स्ट चीज करता है, यूनिलेटरल मोरेटोरियम करता है, मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस करता है, ऑल ऑफ देम सबको करता है। आगे चलिए, consider the following statement. The nuclear security summits are periodically held under the aegis of United Nations. The International Panel on Fissile Material is an organ of International Atomic Research Agency. इसमें कौन है ना? ये सही है ना? ये सही है? कुछ नहीं, नीदर है। चलो 78 79 assertion. CERN, European Organization for Nuclear Research, is the world's largest particle physics laboratory. ये तो भैया ठीक ही बात है। CERN is a French acronym of the name of the provisional body founded 2 years before the organization name came into। बिल्कुल सही बात। देखो दोनों सही है, बट दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है। देखो इसका क्या हो जाएगा? बोथ आर इंडिविजुअल ट्रू बट आर इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, ठीक है। तो बी नंबर। Now we'll move to the next one. In which one of the following location is the International Thermonuclear Experimental Reactor (ITR) project to be built? याद रखोगे सदर्न फ्रांस में होने वाला है। आगे, इंडिया इज एन important member of International Thermonuclear Experimental Reactor. If this experiment succeed, what is the immediate advantage for India? याद रखना, it could build fusion reactors for the power generation. आगे 81 के बाद 82 assertion और reason. India's nuclear policy incorporates its unprepared preparedness to open the nuclear plant to international inspection. India will not produce any nuclear bomb. बिल्कुल देखो इसमें क्या है, ए जो ट्रू है, आर एकदम फॉल्स है, ठीक है। इंडिया ओपन रखा है भाई ऑप्शन को कि न्यूक्लियर बम बनाएगा। इंडिया रिफ्यूज टू साइन द ट्रीटी ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। हाँ, इट्स डिस्क्रिमिनेटरी। आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज: चाइना, फ्रांस, इंडिया, इसराइल, पाकिस्तान। विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर वेपन रिकॉग्नाइज द ट्रीटी ऑफ द नॉन proliferation of nuclear weapon commonly known as nuclear non-proliferation treaty NPT। कौन जा रहा है इसमें? कौन कौन है? पहला तो है चाइना, दूसरा फ्रांस। 84 85 की तरह। What is oblique are the consequences of a country becoming the member of the nuclear supplier group? NSG का बन रहा है। It will have access to the latest and the most efficient nuclear technology. It automatically become a member of Treaty of the Non-Proliferation
proliferation of न्यूक्लियर वेपन। कौन सही है? सिर्फ 1 नंबर सही है। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट अ मेंबर ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप? कौन नहीं है इसमें से? ईरान नहीं है। ओके, विच कंट्री वॉज द फर्स्ट एंड आफ्टर द बैन ऑफ इंडिया वॉज लिफ्टेड बाय न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप टू साइन अ agreement that would not supply of civil nuclear technologies to India? Now 88. In the Indian context, what is the implication of ratifying the additional protocol with the International Atomic Energy Agency to the civilian nuclear reactor command IAEA? In India, why are some nuclear reactors kept under IAEA safeguard while other are not? इसका देखो, some use imported uranium, other use domestic supplies. Recently, India signed a deal known as Action Plan for Prioritization and Implementation of Cooperation Areas in Nuclear Field with which of the following countries? ये तो रसिया। तो यहाँ तक हम लोगों का न्यूक्लियर एनर्जी का पोर्शन कंप्लीट होता है और इसके साथ ही हम लोग आज के सेशन को एंड करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए 71st बीपीएससी का प्रिपरेशन जोरों शोरों से जारी रखिए। फिर ठीक है, जय हिंद, जय